Hello students, welcome to this lecture on Business Statistics and Analytics, a subject in MBA, first semester of AKTU. In the last session, we had talked about the basics of measures of dispersion and two of the measures of dispersion, namely range and interquartile range. In that session, we had also talked about the limitations of range and interquartile range, and now we will be discussing about a better measure of dispersion, that is mean deviation. So, there are certain demerits of range and interquartile range. These demerits are like range is not based upon all the observations of the series. Interquartile range is a better measure, but it is still not based on all the observations of the series. It is just based upon the data between the first and last quartile. तो ये demerits जो हैं इनके कारण से because of these demerits of range and interquartile range, we shall now consider two more measures that take into account all the observations of a particular series. सारे के सारे observations को use करने वाले जो measures हैं वो मीन डेविएशन जो हम लोग पहला देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में देखेंगे. लेकिन यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, दीज आर द मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस. व्हाट वी डू हियर इज वी फाइंड एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड फ्रॉम दैट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हाउ फार द वैल्यूज आर, दिस वी ट्राई टू फाइंड आउट एंड वी फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दीज डेविएशंस, दीज डिफरेंसेज, and therefore these measures are much better than the measures the measures range and interquartile range. The first among these two measures is mean deviation, which is the mean of absolute deviations of all the values from any measure of central tendency. जितनी चीज़ यहाँ पर रेड से लिखी है ये अगर आपको याद है तो आप इतने से ही मीन डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. यू नीड नॉट इवन रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन. सो it is the mean of absolute deviations of all the values from any measure of central tendency. यानी कि चाहे मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, तीनों में से किसी से भी हम लोग ये मीन डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं. इसमें ये ध्यान रखना है इसका मतलब कि मीन डेविएशन जो नाम है इस पर्टिकुलर डिस्पर्जन के मेज़र का, इसमें मीन डज नॉट इम्प्लाई दैट वी कैलकुलेट इट फ्रॉम मीन ओनली, बल्कि मीन का मतलब ये है कि हम डेविएशंस का मीन निकाल रहे हैं. वो डेविएशंस किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र से हो सकते हैं. तो ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं और जो पिछली स्लाइड में जो लिखा हुआ था उसी के बेसिस पर ये स्टेप्स निकाले गए. तो पहला काम क्या है, क्योंकि हमें किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र से डेविएशन निकालना है, पता करना है, तो पहले सबसे हमें वो पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो वी हैव टू फाइंड ईदर मीडियन और मीन और मोड. जिससे भी हमको मीन डेविएशन निकालना है उसको हमें कैलकुलेट करना होगा, चाहे मीडियन हो, चाहे मीन हो या मोड हो. ये थोड़ी सी एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है इस स्लाइड में इन तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, पहले मीडियन लिखा है, फिर मीन लिखा है, फिर मोड लिखा है. इसकी भी कुछ सिग्निफिकेंस है. वी विल कम टू दैट अ लिटिल लेटर. दूसरा स्टेप फिर क्या हुआ, जब हमने मीडियन कैलकुलेट कर लिया या मीन कैलकुलेट कर लिया या मोड कैलकुलेट कर लिया, फाइंड डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू. तो अगर हमने मीडियन निकाला है तो मीडियन से सारी वैल्यूज़ का डेविएशन निकाल लेंगे. अगर मोड निकाला है, अगर या मीन निकाला है तो उससे हम सारी वैल्यूज़ का डेविएशन निकाल लेंगे और वो एक पूरी टेबल में आ जाएगा. अगला स्टेप, हमें इससे एक्चुअली मतलब नहीं है कि डेविएशन किस तरफ है, वैल्यूज़ सेंट्रल वैल्यू से ज़्यादा हैं या छोटी वाली कम वाली ज़्यादा हैं, इससे मतलब नहीं है. तो इसलिए हमें सीधे डेविएशन से मतलब नहीं है, हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ चाहिए. तो अगले स्टेप में हम इन डेविएशंस का साइन इग्नोर कर देंगे और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल लेंगे डेविएशंस की. तो अगर डेविएशन -3 है तो +3 हो जाएगा, अगर डेविएशन +3 है तो +3 ही रहेगा. तो फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ दीज डेविएशंस और अब इन डेविएशंस को टोटल करके इनको हम मीन निकाल लेंगे. तो फाइंड द मीन ऑफ दीज एब्सोल्यूट डेविएशंस फॉर कैलकुलेटिंग द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन और मीन और मोड. तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं.
इसमें और रेंज में ये ऑब्वियसली उतना सिंपल नहीं जितना कि रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज था, लेकिन ये स्टैंडर्ड डिविएशन से अगर हम जब बाद में कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इट इज़ ईजियर देन दैट, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन में हमें स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो उससे आसान भी है और रिप्रेजेंटेटिव भी है, सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है, इसलिए एक अच्छा मेज़र माना जाता है डिस्पर्जन का। एक छोटा सा ये एग्जाम्पल ले करके और हम लोग समझ लें अब कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। जो अभी स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे, एक्चुअली उन स्टेप्स को यूज़ करके कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे मीन डेविएशन का। सो एट पेट्रोल पंप हैज़ रिकॉर्डेड द फॉलोइंग डेटा फॉर लीटर्स ऑफ पेट्रोल सोल्ड। तो एक पेट्रोल पंप पे कितना कितना पेट्रोल सोल्ड बेचा गया, कितनी कितनी गाड़ियों को, फॉर लीटर्स ऑफ पेट्रोल सोल्ड पर ऑटोमोबाइल इन अ सैम्पल ऑफ 1000 ऑटोमोबाइल्स। 1000 गाड़ियों का डेटा है ये। 1000 गाड़ियों में से 134 गाड़ियाँ ऐसी थीं जिन्होंने 0 से लेकर 10 लीटर के बीच में तेल डलवाया, पेट्रोल डलवाया। इसी तरह से 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 ऐसे करके डेटा दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन। नाउ यूजिंग दिस एग्जाम्पल हम लोग ये कोशिश करेंगे कि मीन डेविएशन के एक एक आस्पेक्ट को अच्छे से समझ लें। पहली चीज़, यहाँ पर कैलकुलेट करने को कहा जा रहा मीन डेविएशन, और अभी अभी हम लोगों ने बात की कि मीन डेविएशन का कैलकुलेशन मीडियन से भी हो सकता है, मीन से भी हो सकता है, मोड से भी हो सकता है। तो मीडियन से कैलकुलेट करने के लिए पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, उसके डिफरेंसेस निकालेंगे। मीन से कैलकुलेट करने के लिए पहले मीन कैलकुलेट करेंगे, मोड के केस में भी होगा। तो तीनों की वैल्यूज़ अलग अलग हो गई इसका मतलब। तो क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है, ये तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन शायद लग रहा है कि कंप्यूट मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एक्चुअली 3 तरह के हो गए, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। तो कौन सा चाहिए? अब ये एक गांठ बैठा लेंगे आप लोग। पिछली स्लाइड में जब हम लोगों ने बात की थी कि मीडियन सबसे पहले लिखा था, फिर मीन, फिर मोड। रीज़न अभी हम लोग रीज़न पे आएंगे, लेकिन सबसे अच्छा मेज़र जो मीन डेविएशन का माना जाता है, इट इज़ फ्रॉम मीडियन। तो या तो मेंशनड हो क्वेश्चन में कि मीन डेविएशन किससे निकालना है, मीन या मीडियन या मोड से। नहीं मेंशनड है तो मेंशनिंग दिस फैक्ट दैट सिंस द बेस्ट मेजर ऑफ मीन डेविएशन इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इन दिस केस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और अब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे। तो पहला स्टेप, जो अभी स्टेप्स देखे थे, पहला स्टेप क्या हो गया? सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र जिससे भी कि हमको मीन डेविएशन निकालना है वो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो पहला स्टेप, क्योंकि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल रहे हैं, इसलिए हमें पहला स्टेप हो गया कि हम मीडियन कैलकुलेट करें। मीडियन कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, जल्दी से इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट कर जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। पहला स्टेप ऑब्वियसली हम लोगों ने उसी डेटा को ऐसे लिख लिया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्लासेस और फ्रीक्वेंसी ये लिख ली, और उसके आगे जो अगला कॉलम हो गया वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। मीडियन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेंगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ जल्दी से देख लेते हैं। 134 प्लस 241, तो ये हो गया 375 प्लस 250, तो दिस इज कमिंग बैक 375 प्लस 250 625 प्लस 229, तो इसे भी जोड़ दें। प्लस 84 प्लस 62। सो दीज आर आर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ आ गई, और इसके बेसिस पर फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। लोअर लिमिट सबसे पहले, द लोअर लिमिट इज़, इसके लिए हमें n/2 करना पड़ेगा। तो n/2 फॉर फाइंडिंग द मीडियन क्लास इज इक्वल टू 1000/2, दैट इज इक्वल टू 500। अगेन आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट कट इट, 500। तो 500 आया n/2,
पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 500 से बड़ी है दैट इज 625, देयरफॉर मीडियन क्लास इज 20 to 30। तो 20 इज L1, L1 की वैल्यू 20 हो गई, मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस n/2 की वैल्यू 500 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन क्लास, तो वो हो गई 375 माइनस 375 डिवाइडेड बाई f, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 250। तो ये 250 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई i भी आना चाहिए, उसको हम कैलकुलेट करके फिर से i पे आ जाते हैं। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 20 प्लस 125 divided by 250, so this is equal to 20 plus 0.5। यहाँ पर फिर हम लोग i को ले लें क्योंकि i 10 के बराबर था, वो लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू 20 प्लस 5, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 25। तो मीडियन की वैल्यू इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट की 25, जो कि आगे फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आगे कैलकुलेशंस करेंगे, फाइंड दी डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज़ नाउ फ्रॉम मीडियन। मीडियन की वैल्यू 25 हम लेकर के चल रहे हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। अब हमें क्लासेस पता है, फ्रीक्वेंसीज पता है, डेविएशन निकालेंगे तो उसके लिए हमें x की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। x यानी कि मिड वैल्यू, हर क्लास की मिड वैल्यू दैट इज़ x। 0 से 10 का जो क्लास है उसकी मिड वैल्यू इज़ 5, 10 to 20 सिमिलरली द मिड वैल्यू इज़ 15। इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ 25, 35, 45 एंड 55। इनसे डेविएशंस यानी कि 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 दैट इज माइनस 10, 25 माइनस 25 gives us a 0, 35 minus 25 similarly 10, then 20 and then 30। तो डेविएशंस निकल आए। डेविएशंस यानी कि जो वैल्यूज़ अगर इस तरह से हम लोग देख लें, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किए डेविएशंस। अब अगला स्टेप, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ दीज डेविएशंस। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ यानी कि साइन का इग्नोर कर देना है, साइन ख़त्म हो गया तो यहाँ पर आ गया 20, 10, 0 और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ रह जाएंगी 10, 20 एंड 30। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशंस भी निकल आए। अगला स्टेप क्या था हमारा, फाइंड द मीन ऑफ दीज एब्सोल्यूट डेविएशंस। तो अब ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। डेल्टा m, डेल्टा डिनोट्स मीन डेविएशन, m डिनोट्स मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन अपॉन टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो उसके लिए हमें FDM निकालना पड़ेगा। 134 इंटू 20 हो गया 2680, 241 इंटू 10 2410, 250 इंटू 0 0 हो गया, 229 इंटू 10 तो 2290, 84 इंटू 20 1680, 62 इंटू 30 1860 और समेशन चाहिए। ये हमारा FDM तो आ गया, F इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन आ गया। अब हमें चाहिए समेशन। तो समेशन के लिए हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 0, 9 प्लस 9 18 प्लस 8 16, 32, 3 6 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 plus 15, 15 21 and 8 9 again and 2 to 6 6 8 10. So
So 10920 is the value of summation of FDM. तो जब हम अब डेल्टा m निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू 10920 divided by 1000, that is the summation of the frequencies, and this gives us the value of delta m as 10.92. पूरा सोल्यूशन इस तरह से आपके सामने है। तो पूरा प्रोसेस एक बार अगर हम देख लें, क्लासेस हमने बना ली, क्लासेस दी हुई हैं, जो क्लासेस, एक कॉलम क्लासेस का हो गया, दूसरा कॉलम मिड वैल्यूज़ का हो गया, क्लासेस की मिड वैल्यूज़ एक्स से जिसको हमने डिनोट कर दिया, तीसरा कॉलम हो गया फ्रीक्वेंसीज़ का, फ्रीक्वेंसीज़ जो हमको दी हुई थी उनको ऐडअप कर लिया हमने, क्योंकि 1000 गाड़ियाँ थीं तो 1000 वो वैल्यूज़ आ गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ मीडियन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ निकाल ली, उनसे जो हमने मीडियन की वैल्यू निकाली थी दैट केम टू बी इक्वल टू 25, उससे हमने डेविएशंस निकाले, डीएम निकाला, तो वो वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ अगले कॉलम में दिखाई जा रही हैं, वो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ गई, और फाइनल कॉलम जो है उसमें सम एफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यूज़, वो सारी वैल्यूज़ आ गई, उनको ऐडअप करने पर वैल्यू हमको मिल गई 10,920, और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को। सो समेशन एफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ डीएम अपॉन एन, दैट गिव्स यू द वैल्यू 10.92. Therefore, so now we have seen the entire calculation of mean deviation. उसको इस स्लाइड में हम लोग थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। मीन डेविएशन कैलकुलेट करने, पहली चीज़ हम लोगों ने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो जो क्वेश्चन हम लोगों का था उसको हमने इस तरह से रखा, क्लासेस सारे लिखे हुए हैं पहले कॉलम में, द फर्स्ट कॉलम इज़ डिनोटिंग द क्लासेस, क्लासेस जो दिए हुए थे क्वेश्चन में एज इट इज़ वहाँ पे लिख दिए गए। अब क्योंकि हमें डेविएशंस निकालने हैं इसलिए हमने जो मिड वैल्यू निकाली थी उसको हमने डिनोट कर दिया सेकंड कॉलम में, तो x की वैल्यूज़ निकल आई, 0 से 10 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 5, जो मिड वैल्यू है दैट इज़ 5, 10 से 20 के बीच की मिड वैल्यू 15, इस तरह से हमने सारी मिड वैल्यूज़ निकाली थी। फ्रीक्वेंसीज़ एज इट इज़ जो क्वेश्चन में दी हुई थी वो लिखी हुई हैं, उनका टोटल दैट इज़ n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो 1000 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ हमने कैलकुलेट की थी फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ का अगला कॉलम बना हुआ है, इसके बेसिस पर जो मीडियन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो आई थी 25 के बराबर, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, m was equal to 25, this we had calculated on the basis of cumulative frequencies on the from the formula of median। इसके बाद हम लोगों ने डेविएशंस मीडियन से निकाले थे, तो मीडियन से जो डेविएशंस हैं वो इस कॉलम में हैं, दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम मीडियन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ x। तो कैसे निकाल रहे हैं डेविएशन फ्रॉम मीडियन, dm निकाला है हमने, एक्चुअली dm इज़ इक्वल टू x माइनस m, तो ये वैल्यूज़ हमने निकालनी थी, यहाँ पर dm का कॉलम बन गया। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़, यानी कि अगर इनका जो भी साइन है उसे इग्नोर कर दिया जाएगा तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, वही रहेंगी, तो वो अगला कॉलम बन गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ मीन डेविएशन, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीडियन। और फिर क्योंकि ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ भी दी हुई हैं, तो अगर हमें मीडियन से जो डेविएशंस हैं उनका एवरेज निकालना है, उनका मीन निकालना है, तो हमें फ्रीक्वेंसीज़ को भी कंसिडर करना पड़ेगा, और इसलिए हमने फ्रीक्वेंसीज़ को एब्सोल्यूट वैल्यूज़ डेविएशन से मल्टीप्लाई करके ये लास्ट कॉलम निकाला था। तो फ्रीक्वेंसी 134 मल्टीप्लाइड बाई एब्सोल्यूट डेविएशन 2680, और इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ भी हमारी आ गई। तो ये कॉलम पूरा हमारा बन गया ऑफ दी, ये टेबल हमारी बन गई जो कि हम लोग जो की रिप्रेजेंट कर रही है सारे डेटा को और कैसे हमने कैलकुलेट किया। इसमें फिर जो टोटल्स हैं समेशन FDM, ये टोटल आ गया 10,920, यहाँ फार्मूले में हमने उसको प्लेस कर दिया 10,920 डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि यहाँ से आ गया 1000, वो वैल्यू आ गई, and therefore the value of delta m, the value of mean deviation from
मीडियन कम्स टू बी इक्वल टू 10.92। ये तरीका सिंपल है। अब इसमें अगर हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना होगा तो हम पहले मीन का कैलकुलेशन करेंगे और बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। अगर हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मोड निकालना हो तो पहले हम मोड कैलकुलेट करेंगे और बाकी का प्रोसेस ऐसे ही सेम रहेगा, केवल पहला स्टेप ही चेंज हो रहा है। तो नाउ कमिंग बैक टू व्हाई वी आर यूजिंग मीडियन, और कुछ और चीज़ें थोड़ा सा मीन डेविएशन के बारे में पता कर लेते हैं। मीडियन से ही क्यों निकाला जा रहा है, और भी चीज़ें इसके बारे में, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मीन डेविएशन, ये ध्यान रहे, इट इज़ नॉर्मली कैलकुलेटेड ईदर फ्रॉम मीन और फ्रॉम मीडियन। पहली चीज़ तो ये है कि जो 3 सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें से मोड को तो पहले ही अलग कर दिया। मोड इज़ यूजुअली नॉट कंसिडर्ड एज इट्स वैल्यू इज़ वेरी ऑफन नॉट वेल डिफाइंड। मोड जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ में जो एक चीज़ जो बताई जाती है आपको वो ये है कि मोड इज़ इल डिफाइंड। अक्सर ऐसा हो सकता है कि मोड आप कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वेरिएटेड फॉर्म वेरिएशन वाला फॉर्मूला लेंगे, उससे निकालेंगे, फिर कोई और वेरिएशन लेंगे, उससे निकालेंगे एक्सक्यूज़ मी, और इस तरह से हम लोग निकालते हैं वैल्यूज़ मोड की। तो पता चला कि कई अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं या वैल्यू ही नहीं निकल रही। तो मोड की ही अपनी अगर वैल्यू ठीक से नहीं निकल पा रही है तो फिर इसलिए हम उसको अच्छा मेज़र कंसिडर नहीं करते हैं, उसे अच्छा मेज़र नहीं कंसिडर करेंगे तो उसके ऊपर बेस्ड कोई भी मेज़र अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए मोड इज़ नॉर्मली नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन, ना नॉर्मली नहीं किया जाता है। क्वेश्चन हालांकि पूछा जा सकता है तो आपको मोड कैलकुलेट करना होगा और यही प्रोसेस फिर अडॉप्ट करना होगा मोड से मीन डेविएशन निकालने के लिए। अब तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, मीन डेविएशन इज़ समटाइम्स ऑल्सो नोन एज, एक दूसरा इसका नाम है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, क्योंकि डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी जा रही हैं, इसलिए उसको क्लियर करने के लिए, ये अच्छे से समझने के लिए कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ डेविएशन की कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम उसको मीन एब्सोल्यूट डेविएशन नाम भी देते हैं। ज़्यादा पॉपुलर नेम मीन डेविएशन ही है, लेकिन उसको ये स्पेसिफाई करने के लिए कि द वैल्यूज़ ऑफ डेविएशन आर एब्सोल्यूट डेविएशंस एंड नॉट एक्चुअल वैल्यूज़, नॉट द algebraic values, we use this term mean absolute deviation also. Certain more things about mean deviation. Now between even mean and median, अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में कहा कि मीन या मीडियन से निकालना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बट इवन बिटवीन मीन एंड मीडियन द latter, that is median, is supposed to be better than the former. मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को हम अच्छा मेज़र मानते हैं एज़ कम्पेयर टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ऐसा क्यों है? ऐसा सिंपली इसलिए है, देयर इज़ ओनली वन रीज़न, दैट व्हेन वी कंप्यूट इन जनरल फॉर द सेम सीरीज़ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू ज़्यादातर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कम मिलती है और इसलिए उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है मीन डेविएशन में, और यही है रीज़न कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन मीन डेविएशन का पूछा जाता है और उसमें नहीं स्पेसिफाई किया जाता है कि उसको मीन से निकालना है या मीडियन से निकालना है या मोड से निकालना है, सो वी जस्ट स्टेट दैट सिंस मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, it is considered to be the best mean deviation, therefore we are going to calculate here mean deviation from median. Since dispersion studies the variation of items from a central value, while aggregating deviations, the algebraic signs are not taken into account. Now this is an important aspect that we need to understand about मीन डेविएशन। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। डिस्पर्जन को हम स्टडी कर रहे हैं और डिस्पर्जन के थ्रू हम वेरिएशन को स्टडी कर रहे हैं, और वहाँ पर हम जानना केवल ये चाह रहे हैं कि जो बीच की वैल्यू है मीन या मीडियन या मोड, उससे ये सारी वैल्यूज़, बाकी सारी वैल्यूज़ जो सीरीज़ की हैं वो कितनी दूर तक हैं या कितने पास हैं, उसके ऊपर हैं या उसके नीचे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ी वैल्यूज़ कितनी हैं, छोटी वैल्यूज़ कितनी हैं, तो हम एक्चुअली डिस्पर्जन नहीं स्टडी कर रहे होंगे, हम कोई दूसरा मेज़र, स्टैटिस्टिकल मेज़र स्टडी कर रहे होंगे, उसको भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन को स्टडी करने के पर्पज़ से ही अगर हम इस यहाँ पर देयर इज़ अ डायलेमा इन फैक्ट, अगर हमने साइन को यूज़ कर लिया
तो हम डिस्पर्जन नहीं जान पाएंगे। और अगर हमने साइन का यूज़ नहीं किया, यानी कि जैसा कि यहाँ पे कर रहे हैं कि साइन को इग्नोर कर दे रहे हैं, तो इट इज़ नॉट साइंटिफिक। नॉट यूजिंग द एल्जेब्रिक साइन ऑफ द वैल्यूज़ इज़ नॉट मैथमेटिकल। मैथमेटिक्स में -2 और +2 में बड़ा डिफरेंस है, -10 और +10 में बड़ा डिफरेंस है, और हम ये मान रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं -10 और +10 को एक ही लेवल पर ले लिया, तो दिस इज़ नॉट मैथमेटिकल। तो अब करें क्या? अगर मैथमेटिक्स के साथ जाएंगे तो सही वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। अगर हम एब्सोल्यूट डेविएशंस को समझेंगे, वो देखेंगे, डेविएशंस की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ अगर हमने ले ली तो फिर मैथ्स वाली प्रॉब्लम आ जा रही। लेकिन मीन डेविएशन में एक्चुअली इसका कोई हमारे पास इलाज ऐसा है नहीं। तो मीन डेविएशन में तो हम यही काम करेंगे, हम वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेंगे, वैल्यूज़ की को साइन इग्नोर कर देंगे और उसके थ्रू मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो कि लास्ट में लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर दिस रेंडर्स मीन डेविएशन इनकेपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। अगर याद हो आपको, हमने पिछले सेशन में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, और वहाँ कहा था कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल होना चाहिए। मीन डेविएशन में क्योंकि हमने साइन इग्नोर कर दिया तो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं हुआ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है तो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। दिस इज़ वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ मीन डेविएशन। हाउएवर इट इज़ मच सिंपल, तो इसका ये फ़ायदा भी है और सोशल साइंसेज में इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उसके ड्रॉबैक के कारण से स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, और स्टैंडर्ड डेविएशन में हम उसको यूज़ करके ये पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को अवॉइड करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगले सेशन में ऑब्वियसली हम लोग ये समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन में ये चीज़ कैसे अचीव की जा रही है, and how it is becoming a better measure than mean deviation, but it makes it more difficult also. So, we will continue with this. Thank you.